अगर आप एसईओ से फ़ैमिलियर हैं या फिर एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने कभी न कभी सर्वर आर्किटेक्चर, 404 एरर, 301 रिडायरेक्शन, 302 रिडायरेक्शन, जियो लोकेशंस या फिर टैग्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन हम एक बेसिक सी चीज़ जो है उसे हम मिस कर देते हैं, और वह है कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। चाहे वो गूगल हो, याहू हो, बाइडू हो, यांडेक्स हो, कोई भी सर्च इंजन वो किस तरह से काम करता है और उसका काम करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही सब चीज़ें जानने वाले हैं और जानेंगे कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है, और क्राउलिंग क्या होती है, कैचिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, और इन सब के बाद आपकी जो रैंकिंग है वो किस तरह से डिफ़ाइन होती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई अगर आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन फ्रेंड्स एक आंसर मशीन की तरह है, जिसका काम है कि यूज़र की सर्च क्वेरीज का रिलेवेंट आंसर प्रोवाइड कराना। तो अगर हम बात करें, जो बेसिक जो हमारी सर्च इंजन है, जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो गूगल होता है, और उसका जो काम है वो है कि आपके कंटेंट को डिस्कवर करना, उसको अंडरस्टैंड करना और इंटरनेट के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, ताकि वो जो रिलेवेंट रिजल्ट हैं वो सर्चर्स को मिल सकें। इसके लिए वेबसाइट के कंटेंट का सर्च इंजन के लिए विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, और ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वेबसाइट के लिए या फिर उस सर्च इंजन की प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए हर सर्च इंजन अपने क्राउलर का यूज़ करता है, और जैसे गूगल के बोर्ड को हम गूगल बोर्ड बोलते हैं, बिंग के बोर्ड को हम बिंग बोर्ड बोलते हैं, याहू के बोर्ड को हम स्लब बोलते हैं, बाइडू के बाइडू स्पाइडर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्राउलर क्या होता है, तो क्राउलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी कि एक बोट है, एक क्वेरी है, जिसका काम है कि वेबसाइट के कंटेंट को क्राउल करना और सर्च इंजन के लिए उसे स्टोर करना। जो वेबसाइट का कंटेंट है वो आपका वेब पेज हो सकता है, वो पीडीएफ हो सकता है, एक इमेज फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, या फिर एक वीडियो फाइल, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि कैचिंग की। तो जब भी क्राउलर वेब पेज को विजिट करते हैं तो वह पेज का एक स्नैपशॉट लेके जाते हैं, जिसे वेब पेज का कैच्ड वर्जन भी कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम कैचिंग करते क्यों हैं। तो कैचिंग का जो एक सिंपल सा एक, अगर मैं बताऊं कि कैचिंग क्यों किया जाता है, तो वो है कि इंडेक्सिंग के लिए। जब वेबसाइट का पेज कैच होगा उसके बाद ही वो इंडेक्स होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है एक कैच्ड वर्जन को ले जाने का। जब इंटरनेट कंजेशन होता है या फिर कोई सर्वर इश्यू हो या फिर कोई साइट एडिटिंग के समय अगर आपका कोई पार्ट विजिबल नहीं होता, तो ये वेबसाइट का जो कैच्ड वर्जन है वो शो होता है। तो इसलिए कैचिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि आप किसी वेबसाइट के कैच को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली, जैसे यही है, एक बुकमार्क मेरे में है। तो हम अगर इसका कैच्ड वर्जन देखना चाहते हैं कि ये कब ये वेबसाइट कैच हुई थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके यूआरएल के सबसे आगे CACHE ये लिख देना है और डबल कॉलन लगा देंगे। तो ये बताएगा कि ये पेज कब कैच हुआ। जैसे ये अभी इसके कैच में नहीं है, 404 दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरा पेज चेक करें इसी वेबसाइट का, जैसे हम इसका होम पेज देखते हैं कि ये कब कैच हुआ था। तो जैसे आपने देखा, दिस इज गूगल्स कैच ऑफ https://unbounce.com। स्नैपशॉट कब लिया गया था, 10 अक्टूबर 5:42 पे इसका कैच वर्जन लिया गया था, यानी कि उसके बाद ये वेब पेज जो है कैच नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी इसमें एडिटिंग होता है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी गूगल के जो बोर्ड्स हैं वो दोबारा आएंगे, तो वो अपने आप ये जो डेट है ये अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप CACHE डबल कॉलन करके इस ऑपरेटर की मदद से आप इजीली किसी भी वेब पेज का कैच्ड वर्जन चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद जो बारी आती है वो आती है इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सर्च इंजन्स कंटेंट को स्टोर करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो रिलेवेंट जो सर्चेज हैं वो दिखाई जा सके यूजर्स को, और जब भी वो सर्च कर रहे हो उस क्वेरी के रिगार्डिंग या फिर उस वेब पेज के रिगार्डिंग। तो तीनों चीज़ें हमने आज की डेट में कवर की हैं, क्राउलिंग, कैचिंग और इंडेक्सिंग की। तो अगर एडिशनली अगर जैसे मैं बात करूं ऑपरेटर्स की, गूगल के कुछ बहुत सारे सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, और जैसे हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हैं, तो हमने क्या करना है, उस यूआरएल के आगे, यानी कि जैसे अमेजन.com का हमने चेक करना था तो हमने अमेजन.com लिखा, और उसके आगे हमने साइट डबल कॉलन ये हमने पुट किया, तो हमको ये दिखाई दिया। तो अमेजन के जितने भी पेजेस जो हैं इंडेक्स होंगे वो सब आपको दिखाई देंगे, जैसे कि इसके इतने रिजल्ट्स जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक सर्च ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के पेजेस का पता कर सकते हैं कि कितने वो इंडेक्स हुए हैं। और हम दूसरा जो ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था पहले, वो था कि CACHE डबल कॉलन, उसके बाद साइट का नेम। तो उससे क्या होगा,
उस वेब पेज जब भी क्रॉल हो रखा है उसकी डेट आ जाएगी। जैसे हमने CHE:/amazon.com डाला तो हमें यहाँ पे दिख गया कि amazon.com का जो लास्ट गूगल स्केच है वो कब लिया गया था, 8 अक्टूबर 2020 को 8:34 GMT पे। तो इस तरह से हम किसी भी वेब पेज या फिर वेबसाइट का पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।